हेलो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसकी एटीट्यूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत मैटर करता है वो किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर उसके प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, उसको किस नज़रिए से वो देखता है। तो जिस नज़रिए से वो देखता है उसी तरह से वो सिचुएशन उसकी लाइफ में रिएक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, अब बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, आप चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो या हैप्पीनेस हो, तो इनमें से कोई भी एरिया हो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे फ्रेंड्स वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से आप उस एरिया में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी आज आपको बताऊंगा 7 सच टाइप ऑफ एटीट्यूड्स विच ब्लॉक अबंडेंस इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए वो 7 एटीट्यूड कौन से हैं जो आपकी लाइफ में अबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें सबसे पहला है प्रोक्रास्टिनेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप किसी काम को लेकर टाल मटोल करते हैं, सपोज आज का काम आप कल पर टालते हैं और कल का काम परसों पर टाल देते हैं, तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो है टाइम। और जब आप टाइम को वेस्ट करते हैं और वो काम भी समय पर नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में उस एरिया में अबंडेंस नहीं आ पाती है और आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, थिंग्स आर इजी व्हेन यू आर क्रेजी, थिंग्स आर डिफिकल्ट व्हेन यू आर लेजी। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब आपको किसी चीज़ को लेकर आपके माइंड में, आपके दिल में जब किसी चीज़ को लेकर आप क्रेजी होते हैं तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को लेकर आप लेजी हो जाते हैं, आप सुस्त हो जाते हैं, तो वो काम आपके लिए मुश्किल बन जाता है। जबकि ये सब आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को और हर काम को अपने सही समय पर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न है इनडिसीजन। इनडिसीजन जो है फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन हम उसको डिसीजन ना लेने की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं या उसमें डिले कर देते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा या आपने अपनी लाइफ में कई बार आपको ऐसा फील भी होता होगा कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर आपने उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी का सही समय पर डिसीजन ले लिया होता तो आज शायद आपकी फाइनेंशियल या हेल्थ वाइज या वेल्थ वाइज सिचुएशन डिफरेंट होती। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर आपने वो सही टाइम पर डिसीजन ना लेने की वजह से आज आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, डिसीजन सही समय पर लेना अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप है। तो इसलिए जब आप डिसीजन समय पर नहीं लेते हैं, वो भी अपने आप में एक डिसीजन होता है कि आपने समय पर डिसीजन नहीं लिया हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस ब्लॉक हो जाती है। फ्रेंड्स, तीसरा जो रीज़न है वो है सेल्फ जजमेंट। सेल्फ जजमेंट यानी आप जब अपनी कमजोरियों की तुलना, यानी आप अपनी वीकनेस का कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेंथ से करते हैं, तब भी आप अपने आप को वीक करते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। तो आपको अपने प्रति यू हैव टू बी काइंडफुल। आपको अपनी लाइफ में अपने प्रति उदार होना है। अपने को लेकर ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं उस व्यक्ति जैसा नहीं हूँ या मेरे अंदर उस व्यक्ति जैसी क्वालिटी नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, आपको भगवान ने जो बनाया है वो सृष्टि का सबसे सुंदर पीस बनाया है, सबसे सुंदर व्यक्ति बनाया है। आपको ये समझना है, इस बात पर आपको यकीन करना है। आपके पास अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है जो उस व्यक्ति में नहीं होगी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण भगवान ने डाल के भेजा है। तो आपको उस
ईश्वर पर बिलीव करना होगा और अपने आप पर बिलीव करना होगा और अपना कंपैरिजन, अपनी कमजोरियों का कंपैरिजन, अपनी वीकनेसेस का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेंथ से नहीं करना है। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ में एबंडेंस को ब्लॉक करने से रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ रीजन है, फोर्थ एटीट्यूड है, वो है ओवर थिंकिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, जब किसी चीज़ को लेकर आप जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तब भी आप अपनी लाइफ में एबंडेंस को ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन उसमें से हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और उनको वक्त के हिसाब से अपने आप होने देना चाहिए। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपको सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको आता है पांचवा एटीट्यूड, वो है एनवे। यानी आप किसी के प्रति कोई घृणा रखते हैं या किसी के प्रति कोई आपके मन में कोई जलन होती है, कोई जेलसी है। तो जब इस तरह की आपका एटीट्यूड होता है तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में एबंडेंस ब्लॉक होती है। इनफैक्ट जब आप किसी से घृणा कर रहे होते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति की लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उसको काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उसको आप छोड़ रहे होते हैं। तो उससे जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान न देके दूसरे व्यक्ति की ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हैं तो आपकी लाइफ में एबंडेंस ब्लॉक होती है। तो आपको दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, कितना ज़्यादा पैसा है या कितना उसका बड़ा स्टेटस है या कितनी उसकी अच्छी लाइफ है, उस चीज़ को लेकर आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफ के बारे में ये सब सोचना है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है और अच्छी धन दौलत है। और आप उसको थैंक यू बोलिए, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपका जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए। तो जब आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एबंडेंस ब्लॉक नहीं होगी और आप अपने उस एरिया में एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सिक्स्थ एटीट्यूड, वो है स्कैरसिटी माइंडसेट। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आपके माइंड में किसी तरह का कोई डर होता है, आपको लगता है कि मेरे लाइफ में ये कमी है और इसकी वजह से मैं शायद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मेरे इस चीज़ को अचीव करना चाह रहा हूँ लेकिन ये मुझे नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं सोचना है। ईश्वर ने जो ये प्रकृति बनाई है, ये जो ब्रह्मांड बनाया है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ की सफिशेंट क्वांटिटी है, सफिशेंट मटेरियल है जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव होना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपनी लाइफ में अगर वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको पुअर माइंड सेट के साथ क्रिएट मत कीजिए। अपनी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट कीजिए रिच माइंड सेट के साथ, क्योंकि जब पुअर माइंड सेट के साथ अगर वेल्थ क्रिएट करेंगे तो वो भी आपके किसी काम नहीं आएगी, वो उसमें एबंडेंस नहीं मिल पाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको स्कैरसिटी माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। तो फ्रेंड्स, सेवंथ जो एटीट्यूड है वो है विक्टिम मोड। यानी अपने आप को ये समझना कि आप अपने आप को बेचारा समझना, या अपने आप को समझना कि मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, और अपने आप को उत्पीड़ित किया हुआ समझना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस एटीट्यूड को आपने अपने प्रति बिल्कुल नहीं रखना है। इनफैक्ट आपने आपके पास जो भी ईश्वर ने जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, जो भी आपकी लाइफ में उसने दिया है, वो लिमिटलेस है। आप जब लिखना शुरू करेंगे उनको तो शायद आपके कई पेज भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर छोटी से छोटी चीज़ को आप लिख कर देखिए कि मेरी लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज़ ये ईश्वर आपने दी है, इसके लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, ईश्वर आपने मुझे लाइफ में ये इतनी बड़ी चीज़ दी है, उसके लिए भी थैंक यू। तो जब आप लिखने लगेंगे तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने आपके पास आपको कितना कुछ दिया लाइफ में, ये लिमिटलेस है। तो ये लिमिटलेस ब्लेसिंग्स को आपने काउंट करना है। आपने अपने आप को बेचारेपन से ऊपर उठाना है, बेचारेपन वाली सोच अपने माइंड में नहीं लानी है। तो जब आप इस तरह की सोच अपने माइंड में रखेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, और इट्स ऑल स्टेट ऑफ माइंड, है ना। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जब पॉजिटिव माइंडसेट से सोचेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से आप लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी नज़रिए को देखेंगे,
तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, आपकी लाइफ में उस फील्ड में एबंडेंस अट्रैक्ट होगी। तो फ्रेंड्स ये जो 7 एटीट्यूड थे, इन 7 एटीट्यूड को आपको हमेशा ध्यान में रखना कि ये 7 एटीट्यूड से को कभी भी आपने अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी है। इन 7 एटीट्यूड से हमेशा दूर रहना है और इसके अगेंस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।